अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन को कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इसके कितनी टाइप्स हैं और ये क्यों की जाती है। ट्रांसपोजिशन जो होती है वो एक किस्म का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम अपनी ग्लासेस की जो प्रेस्क्रिप्शन होती है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्टिव पावर है या जो उसकी फाइनल पावर है वो सेम रहती है। हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं या ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी दो तीन जो है ना वो वजूहात हैं। तो इसकी पहली तो एक रीज़न है कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या जो आपका आई का डॉक्टर है वो ज़्यादातर मैनी सिलेंडर फॉर्म में ग्लासेस को प्रेस्क्राइब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय प्लस सिलेंडर फॉर्म में प्रेस्क्राइब करने के। मैनी सिलेंडर फॉर्म जो होता है वो ओल्ड एज के अंदर या जो अकोमोडेटिव एक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो मैनी सिलेंडर फॉर्म है वो इन कंपैरेटिवली अकोमोडेशन को रिलैक्स करता है। इसके अलावा जो ट्रांसपोजिशन की बाकी एप्लीकेशंस हैं वो डिस्पेंसिंग से रिलेटेड हैं। अगर कोई ऑप्टिकल शॉप पे आपके पास एक सिलेंडर फॉर्म के अंदर शीशा पड़ा हुआ है और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई है प्लस सिलेंडर फॉर्म में, आपके पास शीशा पड़ा हुआ है मैनी सिलेंडर फॉर्म में, तो आपने शीशा लगाना है तो आप जो है ना उसको ट्रांसपोज करके उसी सिलेंडर फॉर्म में वो शीशा लगा सकते हैं अगर उनकी वो इफ़ेक्टिव पावर सेम हो रही हो तो। इसके अलावा जो मैनी सिलेंडर फॉर्म के अंदर जो शीशा होता है वो दरमियान में थोड़ा सा थिन होता है, जबकि जो प्लस सिलेंडर फॉर्म में शीशा होता है वो दरमियान में थिक होता है। तो जब उसकी फ़िटिंग करते हैं तो जो प्लस सिलेंडर फॉर्म वाला शीशा होता है दरमियान में थिक होने की वजह से जब उसकी फ़िटिंग करते हैं तो वो फ्रेम से थोड़ा सा बल्ज होता है, जब बाहर निकल आता है दरमियान से थिक होने की वजह से, तो इसलिए वो अच्छी कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं देता। तो जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो मैनी सिलेंडर फॉर्म में फ़िटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम ट्रांसपोजिशन की टाइप्स जो है ना वो दो टाइप्स होती हैं मेनली। एक को हम सिंपल ट्रांसपोजिशन कहते हैं और जो दूसरी है उसको टोरिक ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो इसके हम स्टेप्स बाय स्टेप जो है ना इनको हम देखेंगे कि कैसे आपने ट्रांसपोजिशन करनी है, सिंपल ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है और टोरिक ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे कि +2 हमने एग्जांपल ली, +2 है आपके पास इस तरह की प्रेस्क्रिप्शन आ गई है, आपने उसकी ट्रांसपोजिशन करनी है +2 -3 और उसका एक्सेस है 45। अब जो है ना हम इसकी ट्रांसपोजिशन सिंपल ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स हैं। इसका पहला स्टेप है सिंपल ट्रांसपोजिशन का कि आपने सफ़ेयर को सिलेंडर के अंदर ऐड करना है। ऐड सफ़ेयर इनटू सिलेंडर एल्जेब्रिकली। आपने क्या करना है, एल्जेब्रिकली सफ़ेयर को सिलेंडर के अंदर ऐड कर देना है। अब आपके पास सफ़ेयर +2 है और सिलेंडर -3 है, तो आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा -1। ये आपके पास क्या आ गया, ये सफ़ेयर न्यू सफ़ेयर आ गया, तो ये आपके पास सफ़ेयर आ गया। अब सिलेंडर को आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपके पास क्या है कि आपने जो सिलेंडर का साइन है वो क्या करना है, चेंज कर देना है। चेंज साइन ऑफ सिलेंडर, मतलब अगर आपके पास सिलेंडर का साइन माइनस है तो आपने इसको सिंपली प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो आपने इसको माइनस कर देना है, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो ये माइनस सिलेंडर -3 है तो हम इसका क्या कर देंगे +3, तो ये हमारे पास सेल आ गया। अब हमारे पास सफ़ेयर भी आ गया, सिलेंडर भी आ गया, पीछे हमारे पास क्या बचता है, एक्सेस। तो थर्ड स्टेप क्या है कि आपने अगर इसका रूल क्या है कि अगर एक्सेस जो है वो ग्रेटर है 90 से तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 90 उसमें से। अब उसी एक्सेस में से 90 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर 135 है तो ये 90 से चूँकि ज़्यादा है एक्सेस, तो आपने उसमें से 90 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी आपके पास 45 बचेगा। अगर एक्सेस है स्मॉलर देन 90 तो हमने क्या करना है, उसमें 90 को ऐड कर देना है। तो ये रूल आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक एक्सेस है 45, चूँकि ये 90 से जो है ना वो स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 90 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 45 है इसमें 90 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 135। तो अब हमारे पास जो फाइनल प्रेस्क्रिप्शन आ रही है, सफ़ेयर हमने फाइंड किया, सिलेंडर फाइंड किया और उसके बाद क्या किया, एक्सेस उसका फाइंड किया।
तो हमने इस प्रेस्क्रिप्शन को उसी सफ़ेयर पहले लिखेंगे, तो ये -1 हमारे पास सफ़ेयर है, और उसके बाद हम सिलेंडर लिखेंगे, तो ये +3 हमारे पास सिलेंडर आ गया, और उसके बाद ये क्रॉस करके उसका एक्सेस लिखेंगे, तो एक्सेस हमारे पास 135 है। तो इसका ये क्या है, ये ट्रांसपोज्ड वैल्यू है, हमने इसकी सिंपल ट्रांसपोजिशन कर ली है। तो हमारे पास जो थी ना वो प्रेस्क्रिप्शन +2 -3 माइनस सिलेंडर फार्म में थी, हमने इसको चेंज कर दिया है प्लस सिलेंडर फार्म के अंदर -3 -1 +3 और 135। तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया इस वैल्यू को। अब जो दूसरी ट्रांसपोजिशन है वो टॉरिक ट्रांसपोजिशन है, वो कैसे की जाती है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको हम बताते हैं कि टॉरिक ट्रांसपोजिशन आपने कैसे करनी है। ये है कि टॉरिक ट्रांसपोजिशन आप कैसे करेंगे। आपको टॉरिक लेंसेज का पता होना चाहिए कि टॉरिक लेंसेज क्या होते हैं। टॉरिक लेंसेज को स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज भी कहा जाता है। अब अगर आप कोई सिलेंड्रिकल लेंस लें, सिलेंडर लेंस लें, और उसको जो है ना वो किनारों से या साइड से थोड़ा सा पिंच करें, तो उसको वो क्या हो जाता है, मज़ीद कर्व्ड हो जाता है। तो उस तरह का जो लेंस बचता है आपके पास वो टॉरिक लेंस होता है। उसमें क्या होंगे, आपके पास 2 कर्व्स होंगे। एक वहाँ वो कर्व होगा जिस पे आप मैक्सिमम पावर होगी उस मेरिडियन पे, और जो दूसरा कर्व होगा उस पे क्या होगी, मिनिमम पावर होगी। तो जो मैक्सिमम पावर होगी, जहाँ पर जो मैक्सिमम कर्व होगा उसको हम कहते हैं क्रॉस कर्व। टॉरिक लेंसेज में जिस कर्व पे मैक्सिमम पावर होती है उसको क्रॉस कर्व कहा जाता है, और जहाँ पे वीकर पावर या वीकर कर्व होता है तो उसको कहता है बेस कर्व। ठीक है ना। अब ये 2 कर्व्स आ जाती हैं हमारे पास, बेस कर्व, क्रॉस कर्व, और इनके दरमियान में बाकी जो कंपोनेंट होता है वो स्फेरिकल कंपोनेंट होता है। तो टॉरिक लेंसेज वो लेंसेज होते हैं, इस तरह के स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज भी कहा जाता है, जहाँ पर जो है ना वो कर्व्ड फॉर्म में होती हैं, लेकिन उनमें से इन्हीं कर्व्ड में से कोई वैल्यू प्लेनो नहीं होती। चूँकि ये कर्व्ड हैं तो ये प्लेनो नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक कर्व जहाँ पर उसको मैक्सिमम कर्वेचर होगा, जहाँ पर मैक्सिमम पावर होगी उसको क्रॉस कर्व कहा जाता है, और जहाँ पर मिनिमम कर्वेचर होगा या मिनिमम पावर होगी उसको बेस कर्व कहते हैं। अब एक सफ़ेयर, क्रॉस कर्व, बेस कर्व, इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने क्या करनी है, टॉरिक ट्रांसपोजिशन करनी है। हम एग्जांपल पहले वाली ही ले लेते हैं जो कि हमने अपनी सिंपल ट्रांसपोजिशन के अंदर ले ली थी। वो क्या था, +2 -3 और एक्सेस 45 लिया था, और आपके पास बेस कर्व दिया हुआ होगा आपको प्रेस्क्रिप्शन में। बेस कर्व वो कहते हैं +6 है, तो इसके मुताबिक आप इसकी टॉरिक ट्रांसपोजिशन करके दें। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको कोई सिंपल आपको बेस कर्व ना दिया हुआ हो किसी प्रेस्क्रिप्शन में, और वो कहें कि इसको ट्रांसपोज करके दें, तो आपने उसकी सिंपल ट्रांसपोजिशन करनी है। अगर बेस कर्व दिया हुआ और आपको कहें कि आप इसकी इस वैल्यू को ट्रांसपोजिशन करके दें, तो आपने उसकी टॉरिक ट्रांसपोजिशन करनी है। तो हम इसको कैसे, अब इसके जो रूल हैं उसका पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि जो सिलेंडर का साइन है और जो बेस कर्व का साइन है वो सेम होना चाहिए। सिलेंडर साइन और बेस कर्व जो साइन है वो क्या होने चाहिए, बेस कर्व साइन शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। अब इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो सिलेंडर का साइन है और जो बेस कर्व का साइन है वो सेम नहीं है। अगर ये सेम ना हो तो आपने क्या करनी है, सिंपल ट्रांसपोजिशन करनी है, जैसे कि हमने पहले की थी। सिंपल ट्रांसपोज करके आपने जो साइन है वो सेम कर लेने हैं। अब इस वैल्यू को जो हमने पिछली, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा, जो आपने पिछली ट्रांसपोजिशन में मैंने आपको बता दिया था उसके मुताबिक हमारी जो वैल्यू आई थी फाइनल, वो आई थी -1 +3 और 135, और बेस कर्व हमारे पास क्या है, अब +6। अब बेस कर्व का साइन और सिलेंडर का साइन वो क्या है, अब ये सेम है। अगर पहले ही बेस कर्व का साइन और सिलेंडर का साइन सेम हो तो आपको सिंपल ट्रांसपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेस कर्व का साइन और सिलेंडर का साइन सेम नहीं है तो आप सिंपल ट्रांसपोजिशन करके इन दोनों का जो साइन है उनको सेम कर लें। अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई -1 +3, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। इसको नेक्स्ट हम किसी भी स्टेप के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। हमारी जो वैल्यू यूज़ होगी वो ये होगी -1 +3 135, जिसको हमने ये अब ट्रांसपोज कर दिया है। ये हमारा पहला स्टेप था। और जो दूसरा स्टेप है वो है फाइंड दी न्यू स्फीयर, यानी कि आपने न्यू स्फीयर आपने फाइंड करना है।
अब न्यू सफ़ेयर कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये वैल्यू है और ये बेस कर्व दिया हुआ है। अब अगर आप ये वैल्यू है, आप बेस कर्व दिया हुआ है, तो आप इसी वैल्यू में से बेस कर्व को निकाल दें, तो आपके पास जो नया बचेगा वो आपके पास सफ़ेयर बचेगा। मतलब आप कर्वेचर इसमें से निकाल दें सफ़ेयर में से, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आपके पास सफ़ेयर बचेगा। अब ये हमारे पास सफ़ेयर ये -1 है, तो इसमें से बेस कर्व को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, और बेस कर्व की वैल्यू हमारे पास +6 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 डायप्ट्रिक सफ़ेयर। तो ये हमारे पास न्यू सफ़ेयर आ गया। हम अब इस सफ़ेयर को काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास सफ़ेयर की वैल्यू क्या आ गई है, -7। तो ये दूसरा स्टेप भी हमारा आ गया। और तीसरा स्टेप क्या है कि आपने जो है ना इधर ही बेस कर्व का जो साइन है, बेस कर्व का जो एक्सिस है, वो आपने फाइंड कर लेना है। बेस कर्व एक्सिस आपने क्या करना है, बेस कर्व तो दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है कि कौन से एक्सिस पे जो कर्व है वो वीकर है। तो अब ये जो है ना ये वैल्यू है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये वैल्यू जो है ना इसके मुताबिक सिलेंड्रिकल कर्व हमने 135 पे दिया है, तो ये मैक्सिमम कर्व हमने दिया हुआ है। और बेस कर्व के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि बेस कर्व कौन सा कर्व होता है जहाँ पर कर्व क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसके अपोजिट 90 डिग्री का जो कर्व होगा वो मिनिमम होगा, तो वो हमारा बेस कर्व होगा। अब 135 में से हम 90 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। बेस कर्व ऑलरेडी गिवन है +6, और इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, 45। अब ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, क्रॉस कर्व फाइंड करना है, जहाँ पर हमने क्या किया, मैक्सिमम जो है ना दी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप इसी सिलेंडर को बेस कर्व के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब बेस कर्व आपका वीकर और आपका जो स्ट्रॉन्गर पहले स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस में आपका जो पावर था, आप अब इनको मिक्स करेंगे तो आपका क्रॉस कर्व आ जाएगा, या वो कर्व आएगा जहाँ पर जो है ना वो मैक्सिमम पावर होगी। तो ये +3 है और ये +6 है, तो ये क्या हो जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे तो ये +6, तो ये हमारे पास आ जाएगा +9। और इसका एक्सिस क्या होगा, तो ये जो एक्सिस है ये इसी का ही एक्सिस होगा, 135। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हमने न्यू सफ़ेयर फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, जो है ना वो बेस कर्व और उसके एक्सिस फाइंड कर लिया, और हमने क्रॉस कर्व। अब आप फाइनल जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी वो आप कैसे लिखेंगे, एक तो इस तरह की एक थ्योरी होती है कि अगर आपके पास माइनस सफ़ेयर है तो आप इसको जो है ना वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, अगर प्लस सफ़ेयर है तो आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। लेकिन हमने यही पढ़ा है कि जो सफ़ेयर है हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, मतलब कि इससे अबव लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायप्ट्रिक सफ़ेयर आ गया। तो हम इसके नीचे जो है ना अब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, पहले हम बेस कर्व को लिखेंगे। तो ये बेस कर्व हमारे पास क्या आ गया, +6, और उसका एक्सिस हमने दिया था 45, और ये स्लैश लगा के उसके बाद क्या करेंगे, हम जो है ना वो अपना क्रॉस कर्व लिखेंगे। क्रॉस कर्व हमारे पास क्या है, +9 और ये 135। तो ये हमारे पास क्या होगी, टॉरिक ट्रांसपोजिशन हमने कर ली। तो ये इस तरह का जो लेंस होगा वो हमारे पास स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस होगा, जिसमें आपके पास तीनों सफ़ेयर भी है और आपके पास बेस कर्व भी है और आपके पास क्रॉस कर्व भी है। इसको हम कहेंगे सफ़ेरो कर्व, इसको हम बेस कर्व कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, क्रॉस कर्व कहेंगे। तो हमने टॉरिक ट्रांसपोजिशन अगर इसको रिव्यू कर लें तो टॉरिक ट्रांसपोजिशन हमने कैसे की, पहले क्या करेंगे हम, पहले आपके पास कोई एग्जांपल है +2 -3 और उसका बेस कर्व हमारे पास गिवन दिया हुआ होगा +6 बेस कर्व है। पहले हमने देख लेना है कि बेस कर्व का साइन और जो सिलेंडर है इसका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर तो सेम है तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है ना आप स्टेप नंबर 2 की तरफ चले जाएँ। अगर ये सेम नहीं है तो आप सिंपली उसको ट्रांसपोज करके इनके जो दोनों का जो साइन है वो सेम कर लें। हमने सिंपल ट्रांसपोजिशन की तो हमारे पास दोनों के साइन क्या हो गए, सेम आ गए। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने स्फेरिकल कर्व फाइंड किया या न्यू सफ़ेयर फाइंड किया। न्यू सफ़ेयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी सफ़ेयर वैल्यू में से हम क्या करेंगे, बेस कर्व को माइनस कर लेंगे। हमने इसमें से बेस कर्व को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू -7 आ गई। और तीसरा थर्ड स्टेप है कि हमने बेस कर्व को जो है ना वो एक्सिस देना है। हमारे पास बेस कर्व तो दिया हुआ है लेकिन इसका एक्सिस नहीं दिया हुआ।
हम ये फाइंड करेंगे कि बेस कर्व जो है ना हमारा वीकर कर्वेचर कहाँ पर है, किस एक्सिस पे दिया हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके 90 डिग्री अपोजिट जो भी एक्सिस होगा वो हमारा क्या होगा, बेस कर्व का एक्सिस होगा। तो +6 हमारे पास 135 का एक्सिस था, तो 135 इसके अपोजिट 90 डिग्री, हम इसमें से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये बेस कर्व का एक्सिस भी आ गया। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने जो है ना वो क्रॉस कर्व कैसे फाइंड करना है। क्रॉस कर्व फाइंड करने के लिए आपने बेस कर्व के अंदर ये जो सिलेंड्रिकल वैल्यू है ये क्या करनी है, ऐड कर देनी है +3, और इसके अंदर हमने बेस कर्व को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो +9 आई। अब ये तीनों चीज़ों को हमने कैसे लिखना कैसे है, तो हम जो स्फेयर होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और बाकी डिनोमिनेटर में पहले हम बेस कर्व को लिखते हैं और उसके एक्सिस के साथ ही लिखते हैं। बेस कर्व का एक्सिस भी हम ये साथ लिखेंगे, सिर्फ बेस कर्व नहीं लिखेंगे, बेस कर्व और उसका एक्सिस लिखेंगे, स्लैश के बाद क्रॉस कर्व लिखेंगे और उसका एक्सिस लिखेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी हैं। तो इस तरह आपकी टॉरिक ट्रांसपोजिशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेथड्स थे ट्रांसपोजिशन के ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस बारे में जो है ना काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी और कुछ कोलीग्स भी कह रहे थे कि इसके ऊपर ट्रांसपोजिशन कैसे करनी है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।